नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक हवस के बेड़ियों को जिसने एक नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर यानी 3 दिन तक बंधक बनाकर उसका किया दुष्कर्म, उसे बनाया हवस का शिकार। अल्टीमेटली आज ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से उस बच्ची को इंसाफ मिल गया जिसे पता भी नहीं था ये हवस का बेड़िया उसके साथ करता क्या रहा है। यानी कोर्ट ने उसे 20 साल के लिए जो कठोर कारावास और साथ साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। क्योंकि हम बताना चाहेंगे जिस तरह से अब भारतीय न्याय संहिता के तहत जो 3 ने कानून आए थे उसमें दुष्कर्म करने वालों के लिए भी कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा सुनाई गई है और कई बदलाव कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो जुर्मों पर होने वाले जुर्मों पर भी अंकुश लगाएंगे। ये बड़ी खबर जो आरएसपुरा से आ रही है, किस तरह से हवस के बेड़िए हमारी बहन बेटियों बल्कि मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और पूरी उम्र उनके मानसिकता पर एक छाप छोड़कर जाते हैं। जिन बच्चों को भी पता भी नहीं कि होता क्या ये चीज है, किस तरह से उनके दिलो दिमाग पर उनके शरीर के साथ क्रूरता करते हैं। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। नाबालिग में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। बताना चाहिए पॉक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश वाईपी शर्मा ने मंगलवार को यानी कल 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर यानी कि बताना चाहिए काला राम, जिसका नाम काला राम है, उसके खिलाफ सुनवाई की। ये मामला वर्ष 2018 का है। बताना चाहेंगे ये मामला जो है 2018 का है। आरोपी आरएसपुरा के बस स्टैंड से नाबालिग को बहाने से अपने घर ले गया। अपनी मौसी के घर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची थी बच्ची। आरोपी ने 3 से 4 दिन तक नाबालिग को बंधक बनाकर उसे दुष्कर्म किया और वहीं पर बाद में उसे रिहा करते हुए कहा कि यदि किसी को बताया कि वह उसने जान से मार देगा, अगर किसी को भी जानकारी दी तो जान से मार देगा। किसी तरह से पीड़ित ने पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वाईपी शर्मा ने कहा कि दोषी ने आजीवन कारावास की अधिकतम सजा के साथ दंडनीय यानी कि प्रवेश यौन उत्पीड़न का अपराध भी किया है। वहीं पर इस तरह के आरोप समाज के खिलाफ है और 13 साल की नाबालिग पीड़िता और 6ठी कक्षा में की छात्रा के खिलाफ किया गया है। इसीलिए बड़े पैमाने पर समाज को एक संदेश जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह का यौन शोषण न करने के लिए रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये ऐसा मामला है जिसमें आरोपी ने 13 वर्ष की कम उम्र की बच्ची को भी नहीं छोड़ा है। वहीं पर बताना चाहेंगे आरोपी ने बच्ची को 3 दिन तक अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा तथा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इन सब को देखते हुए बताना चाहिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ जुर्माना भी आयद किया गया। ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा भी कम हो है, साफ तौर पर कहेंगे, क्योंकि किसी भी बहन बेटी, किसी भी बच्ची को इस तरह से उसे अपनी हवस का शिकार बनाना दंडनीय अपराध तो है ही है, पर वहीं पर समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है कि हमारी बच्चियां कहां सेफ है। यानी 2018 के बाद आज 2024 है, 19, 20, 21, 22, 6 साल के बाद उस बच्ची को इंसाफ मिला। 20 साल का कठोर सजा काटकर वो बाहर भी आ जाएगा। क्या उस बच्ची के साथ किया हुआ वापिस आएगा? जो उस बच्ची की शारीरिक और साथ मानसिक तौर पर से प्रताड़ित किया गया, क्या वो वापिस आएगा? ये घिनौना अपराध है, ये हीनियस क्राइम है। ऐसे लोगों के लिए और कड़ी सजाएं होनी चाहिए ताकि इबरतनाक सजा बने उन लोगों के लिए जो हवस के बेड़िए हमारे आगे पीछे घूमते हैं और हमें नहीं पता चलता कि कब वो हमारी बच्चियों पर गद्दी नजर रखें। ये मामला आरएसपुरा का है। काला राम जिसका नाम है, 2018 में उसने उस बच्ची के साथ अवैध तौर पर जब आरएसपुरा के बस स्टैंड से
उसे लेकर गया, उसे अपनी हवस का अवैध तौर से उसे बंधक बनाया और 3 से 4 दिन तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। और यही नहीं, हवस का शिकार बनाने के बाद जब उसका मन भर गया, उस बच्ची को छोड़ा और ये कहा कि अगर उसने किसी के साथ भी ये बात को शेयर किया, वो छोटी बच्ची को 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली को, तो उसे जान से मार देगा। किसी ना किसी तरह से मामला बच्ची ने अपने घर वालों को बताया और घर वालों ने मामला जो पुलिस स्टेशन में जाकर बताया और अल्टीमेटली मामला दर्ज हुआ। आज 6 साल के बाद उस आरोपी कालाराम को सजा हुई है 20 साल। हम कहते हैं 20 क्या से पूरी उम्र जेल में डालना चाहिए। ना जाने बाहर आकर किसी और की बहन बेटी के साथ इस तरह से गंदी हरकत करेगा, इस तरह से नजर रखेगा। हम भी कहेंगे, आपको भी कहेंगे, माता पिता को बच्चियों को सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई भी अगर आपको फिसलाता फुसलाता उसके बुलावे में ना आइए। और माता पिता को भी खास करके छोटी बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अनजान के साथ, अनजान के पास उसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसी की अनजान के साथ जाना उसे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार विश्वास कर लेते हैं। माता पिता काम काज करते हैं, काम काज करने वर्किंग होते हैं और कई बार ऐसे करते हैं कि बच्चों को हम दूसरों के सहारे छोड़ जाते हैं और वहीं पर फायदा उठा के लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से घिनौना यानी कार्य करते हैं, उनकी अजमत के तार तार करते हैं उस बच्चियों के साथ, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। फिलहाल ये कहेंगे ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा एक फैसला सुनाया इस अपराधी को, जिसका नाम कालाराम है और वो आरसपुरा का रहने वाला है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि 6 साल के बाद ही सही, पर उस बच्ची को कम से कम इंसाफ मिला। और ये व्यक्ति जो है ये आरसपुरा का रहने वाला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसने उस बच्ची को यानी कि बहाने से वहां पे बस स्टैंड से लेकर चला गया था और उसके बाद इस बच्ची को 4 दिन तक ये हवस का शिकार बनाता रहा। फिलहाल इस मामले में जरूर कहेंगे कि इस व्यक्ति को जो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और पॉक्सो एक्ट के मामले में, और उसके साथ साथ 20,000 रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।